नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। प्रेत योनि में भटकता है, नरक में रह जाता है। अभी भागवत कथा कर रहे थे, जो लोग जेल में है, भागवत कथा करने वाले कभी जेल में नहीं है। देखिए हमारे साथ संत कुछ आए, हम गले में कंठी थे पर तिलक देने से कोई सनातनी नहीं होगा। तो लोग आप प्रचार करेंगे, ये भविष्य मालिका कोई अलग ग्रंथ नहीं है। इसलिए हर घर में भागवत पठन त्रिकाल संध्या जरूरी है। भारत में 120 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे। मैं तो कहता हूँ सारा विश्व भारत है। हिंदू राष्ट्र तो भारत था, इसने बोला भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। तो कथाकार लोग बोलते हैं, कई बार चैलेंज दे चुका हूँ, आओ युग समाप्त हो चुका है। तो गर्गमुनि क्या झूठा है, व्यास क्या झूठा है। मेरा पास शास्त्र है, बोलोगे तो अभी दिखा दूंगा। आपने मेरे को वही प्रश्न किया था, फिर मैं वही इसका प्रश्न उत्तर देता हूँ। मैं भारत की जितने कथाकार बोलते हैं उनको बुलाना चाहता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, मैं कथा छोड़ दूंगा, धर्म प्रचार छोड़ दूंगा। के बारे में बताऊं तो दिल्ली छोड़ के लोग चल जाएंगे। बोले भाई लिखा है त्रिकाल संध्या भागवत पठन, संतों का सम्मान करो। सनातन में जाति भेद धर्म कुछ नहीं है। धर्म को मानता है हम उसको सम्मान करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं उसको हम विधर्मी कहते हैं। हम हर घर हर गली जाके लोगों को लिफलेट देंगे, सुनवाए हर सनातनी को आप भागवत पढ़ना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली के दादा देव मंदिर पालम में जगन्नाथ संस्कृति के प्रकांड विद्वान परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी के मुखार बिंदु से चल रही श्रीमद् भागवत एवं जगन्नाथ भविष्य मालिका की कथा की हैं। कथा व्यास के अनुसार जगन्नाथ संस्कृति की अमूल्य धरोहर भविष्य मालिका के अनुसार 2032 से संपूर्ण विश्व में सतयुग का प्रकाश होगा। इसके पूर्व अप्रैल 2025 से 2027 के बीच खंड प्रलय यानी युद्ध, महामारी, भूकंप, सुनामी, तूफान आदि पृथ्वी को ग्रास करेगा। दिल्ली के दादा देव मंदिर पालम में पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के मुखार बिंदु से कथामृत को सुनते समय स्त्री व पुरुष भक्ति में लीन होकर झूमने लगे। दिल्ली आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिल्ली के सारे पवित्र सज्जन संत पवित्र मानवों को स्वागत करती हूँ। स्वधर्मा महासंघ विश्व सनातन धर्म की ओर से भागवत कथा जो तत्व है और तत्व मानव का उद्धार के लिए, और भागवत कथा के हर वार्ड, हर लाइन, हर शुल्क मनुष्य के लिए मुक्तिदायक है। और पहले दिन भागवत कथा में भागवत महात्म्य का विचार होता है। भागवत महात्म्य यानी भागवत कथा का क्या मनुष्य के लिए उपकारी है और कैसे सृष्टि हुआ, और नारद महामुनि और भक्ति देवी का जो भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वों के बारे में विचार, उसके बारे में विचार होता है पहले दिन कथा में। पहले दिन एक धुंधकारी की कथा भी आती है, तो लोगों का उस कथा से क्या संदेश जाता है लोगों में? धुंधकारी जो आत्मदेव और गोकर्ण आत्मदेव के पुत्र हैं, वो एक तत्व है। मानव का मुक्ति भागवत कथा से कैसे होता है। कोई असुर जोनी, कोई ब्रह्म राक्षस, कोई बड़े प्रेत जोनी में भटकता है या नरक में रह जाता है, उनको उद्धार करने के लिए इसमें प्रमाण मिलता है। 7 दिन की भागवत कथा से धुंधकारी को वैकुंठ प्राप्ति हुआ। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से तमाम संत हैं वो भागवत कथा करते हैं, भक्त तो उनके विश्वास करते हैं। कई ऐसे संत हैं जो कि भक्तों का जो है कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। कई ऐसे संत हैं जो आज की डेट में जेल में पड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो लोग भागवत कथा कर रहे थे कभी?
वो कभी भागवत कथा कर रहे थे, जो लोग जेल में है वो भागवत कथा करने वाले लोग गलत नहीं होगा। तो भागवत कथा अलग बात है, कोई आत्म प्रकाश करने वाले लोग अलग बात है। तो भागवत कथा करने वाले कभी जेल में नहीं है, क्योंकि भागवत कथा जो करते हैं तो वो तो भगवत ज्ञान ही है, भगवान का कृपा रहता है, वो धर्मी लोग करते हैं। वो लोग कभी ऐसे गलती नहीं की है, आज तक हमने नहीं दिखे भारत इतिहास में, और नहीं भी होगा। ये मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए हमारे साथ संत कुछ आए, हम संतों के साथ विचार हुआ था, ताकि दिल्ली में हम पहले कुछ घर घर जाके लोगों को बोलेंगे अब तुम लोग भागवत पढ़ो, गले में कंठी और माथे पर तिलक देने से कोई सनातनी नहीं होगा। सनातनी होगा जब सनातन तत्व को अपने हृदय में धारण करेगा, और सनातनी तत्व के बारे में जब उन लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए हमारी विश्व सनातन धर्म और संत महासभा जगन्नाथ क्षेत्र में हुआ था पिछले 15, 16, 17 में सितंबर में, और उसमें ये निर्णय किया गया हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, संत लोग आप प्रचार करेंगे, संत लोग घर में नहीं बैठेंगे, और हम लोग ये दिल्ली में शुरू करेंगे। आप क्या ये चाहते हैं, सरकार से डिमांड करते हैं कि जैसे अन्य धर्मों में होता है कि उनकी ग्रंथों को जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या पाठ्य पुस्तकों में भी क्या गीता का अध्याय होना चाहिए? आप देखिए इसके लिए जगन्नाथ धाम साधु सभा में 17 नियम पारित हुए। उसमें एक नियम है, हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है उसमें आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए। जो एजुकेशन हमारा न्यू जनरेशन को डिप्रेस करेगा या हमारी वीर गाथा के बारे में नहीं है, उसको उसी शिक्षा पद्धति से निकाल करके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और भारतीय परंपरा का शिक्षा देने के लिए हमने साधु संतों ने एक नियम पारित किए, जो प्रधानमंत्री और राज्य के हमारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री को हम दे चुके। तो ये तत्व है, आगे समय में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचलन होगा। इसके लिए संत लोगों का पहला मीटिंग में उसका पारित हुआ, फिर दूसरा मीटिंग वृंदावन में होगा अप्रैल में, और इसको हम करके रहेंगे। और सारे संत लोग हैं, उसमें आपने कोई मेमोरेंडम है, आपको दे देंगे। सौंपा भी आपने? सौंपे हैं, मेल के माध्यम में सौंपे हैं। भविष्य मालिका का भी वही है कि कलयुग कब समाप्त हो रहा है, कलयुग समाप्त हो चुका है। भविष्य मालिका में जो वर्णन है जरा उसके बारे में संक्षिप्त बताइए आप। देखिए भविष्य मालिका कोई अलग ग्रंथ नहीं है, सभी शास्त्रों से सभी के शास्त्रों का उत्पत्ति है। जैसे हर समुंदर जल से संपर्क है, ऐसे हर शास्त्रों के साथ संपर्क है। भविष्य मालिका में युग अंत के बारे में लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है। देखो दिल्ली में कितना गर्म, अभी बारिश का मौसम में कैसे गर्मी होता है। आगे ये समय कुछ अच्छा नहीं है, बड़ा विनाश के समय आ रहा है। लोगों को परिवर्तन होना चाहिए, धर्म की ओर आना चाहिए, नहीं करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। इसलिए हर घर में भागवत पठन, त्रिकाल संध्या जरूरी है। देखिए जगन्नाथ महाप्रभु दारु ब्रह्म यानी वो मानव लीला वहीं पर कर रहे हैं। जैसे राम किए थे, कृष्ण किए थे, कदाचित कालंदी तट विपिनी संगीत करबो मुदा भीर नारी बदन कमला स्वाद मधुको, यानी जैसे गोपी गोपाल के साथ भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे, वैसे जगन्नाथ जी भी लीला कर रहे हैं। जगन्नाथ जी की दिल पर जो ब्रह्म है उसका धड़कन होता है, और वो ब्रह्म है, उसी कारण सारा ब्रह्मांड में सभी हमारी जीवी शरीर में जो तत्व है ना उनका अंश है। तो ये प्रभु तो है ना, तो हमारी दिल में अगर धड़कन होता है प्रभु के, तो ब्रह्मांड का धड़कन इनके दिल में दिखाई देता है। सारा ब्रह्मांड में जितने जीव है, जितने देवता, सभी का धड़कन इनका शरीर में है। सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा और बिना गुरुकुल के कैसे हम इसको मजबूत करेंगे? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए, और भगवान वेद व्यास ने सुखदेव जी को बताए थे, जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य लोगों का कर्ण पर नहीं जाएगा तब तक ज्ञान उदय नहीं होगा। इसीलिए हमारी ये मिशन संतों का, हम भारत में 120 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे। दिल्ली से कार्य शुरू होगा,
2-3 साल में करीब 10-15 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे, उसका बाद वो अपने आप चलेगा, हमको कब मेहनत आप भी नहीं क्या भारत सरकार से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं भारत को? देखिए, मैं तो कहता हूँ सारा विश्व भारत है, हमारा लक्ष्य कुछ अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो भारत था, अभी भी है। किसने बोला भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? भारत हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, पर हमारी संविधान हिंदू राष्ट्र को समर्थन नहीं करता, हिंदू तत्व को समर्थन नहीं करता, बट हम हिंदू राष्ट्र है अभी भी। अभी जो पढ़ाई पद्धति हाँ, अलग है हिंदू राष्ट्र से हम। हाँ, पढ़ाई पद्धति जो अभी चल रही है उससे सनातन कैसे मजबूत होगा? आपने ये पढ़ाई पद्धति को परिवर्तन करना पड़ेगा। संतों लोगों ने आवाज दिए हैं, सरकार से हम अपना जो दावी उसको रखे हैं, नहीं होगा तो उसको कार्य करेंगे। संत लोगों ने मिलकर सारा भारत का संतों का एकत्रीकरण हो रहा है। सर, भविष्य मालिका में ऐसे कौन से लक्षण बताए गए हैं जिससे हम ये समझे कि कलयुग या तो अपने यौवन पर है या समाप्त हो चुका है या बहुत नजदीक आने वाला है? कली युग अंत हो चुका है, मैंने पहले से बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कली युग आप नहीं है, आप युग संध्या समय है। इस कारण रोग, महामारी, आपद, युद्ध और पंचभूत का प्रलय हो रहा है। आगे उसका परिवर्तन होगा, लोग धर्म की ओर आएंगे। तो इससे निजात पाने के लिए मान लीजिए अब कलयुग का अंत हो गया, आप कहते हैं कलयुग का अंत हो गया, तो मैं नहीं कहता हूँ, इट इज प्रूव्ड इन शास्त्र, अल शास्त्र, भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, ये भविष्य मालिका पुराण जो जगन्नाथ संस्कृति का, गर्ग संहिता, मनु संहिता, इतने शास्त्र में उसका प्रमाण है। हम कैसे प्रमाण कर लेंगे अपने आप? जो शास्त्र में लिखा है उसको। नहीं, भागवत कथा में तो अभी कलयुग का अंत नहीं है। कैसे नहीं? 4,32,000 वर्ष का जो ये बताया गया है युग, तो अभी तो 5,000 कुछ ही वर्ष हुए हैं। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पति, इस शुल्क को मन में रखिए। तदा यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो ममेश्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम, श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद का 2य अध्याय में उसका वर्णन है। जिस समय ऐसा योग आएगा उस दिन सत्य युग आएगा। तो ये योग तो 1943 में पढ़ा था, तो कैसे आप बोलते हैं भागवत में नहीं है? मैंने भागवत ही बताता हूँ आपको। भारत की सभी संत को हमने बुलाए थे, जगन्नाथ क्षेत्र हम सब बैठे, संत लोगों के साथ विचार हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को भी शास्त्र मैंने रखा, और साथ ही साथ जो कथाकार लोग बोलते हैं उन लोगों को तो मैं कई बार चैलेंज दे चुका हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, विचार करो, ये सच्चाई या झूठ में बोलता हूँ। वो तो आते ही नहीं, आते नहीं, तो हमारा जुबान सत्य है, शास्त्र सत्य है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग बिल्कुल समाप्त हो चुका है। कलयुग अगर समाप्त हो गया है ना, तो कलयुग में कितने लोग, अब जब समाप्त होने में कितने लोग बचेंगे? देखिए, अगर नहीं कोई संख्या, कलियुग समाप्त हो चुका है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। ये देखिए, मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरा कहाँ अधिकार इतने बड़ा बात बोलने की, पर मैं शास्त्र में पढ़ के शास्त्र को आपको समझाता हूँ, जिसमें रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर जिस दिन मिलन होते हैं उसी दिन सत्ययुग आएगा। वेद व्यास जी ने लिखे थे। 1943 में ऐसा युग चक्र, युग संयोग यानी ग्रहों का संयोग आया था, उस कारण कलियुग जा चुका है। दूसरा का बात हम जाएं तो दूसरा का बात है ये, हमारा भविष्य पुराण में ये लिखा है 5000 वर्ष के बाद कलियुग अंत होगा। गर्ग संहिता में गर्ग महामुनि ने लिखे हैं 5000 वर्ष जगन्नाथ महाप्रभु दारू ब्रह्म के रूप में रहेंगे, 5000 वर्ष कल के रूप में रहेंगे। तो गर्ग मुनि क्या झूठा है? वेद व्यास क्या झूठा है? मेरा पास शास्त्र है, बोलोगे तो अभी दिखा दूंगा। नहीं, भागवत कथा में ये भी वर्णन है कि कल की भगवान अवतार लेंगे, है ना। वो वर्णन आता है उत्तर प्रदेश का, संभल का जिक्र आता है। उत्तर प्रदेश तो कल की भगवान ने जब कलयुग खत्म हो गया तो कल की भगवान ने क्या अवतार लिया है? अगर लिया है तो कहाँ लिया है, किस जगह लिया है? देखिए, भागवत महापुराण में कल के अवतार के बारे में, संबल के बारे में बताया गया है। और भगवान वेद व्यास ने फिर जब महाभारत का रचना किया उसमें वो परिवर्तन कर दिए। बोले पहले तो मैं लिखा था संबल में, फिर बाद में उसको बोले संबुद्ध संबल में जन्म होंगे। पर अच्युतानंद ने संबुद्ध संबल को उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र ठहराया।
कल्कि विष्णु जसा नाम बीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्रामे। पहले बताए थे क्या, संबल ग्राम पर जन्म हुए, नहीं बोले नहीं वो जगह पर नहीं है। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह, ब्राह्मण लोगों का गांव बसती, जहाँ यज्ञोद्देश्य पर प्रतिष्ठा किया गया। कभी आपने देखे मुरादाबाद की संबल में यज्ञ किया किसी ने? ब्रह्मदेव ने किए, कोई राजा ने कोई अश्वमेध यज्ञ हुआ? नहीं, इतिहास में हमने नहीं पढ़े, शास्त्र में नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए संबुद्ध संबल का बात आता है। अच्युतानंद उसको बिरजा क्षेत्र उड़ीसा के बताए, वही संबुद्ध संबल पर प्रभु का जन्म हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग अभी समाप्त पर है, कलयुग खत्म नहीं हुआ। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में क्या आपने कहना मेरे को वही प्रश्न किया था, फिर मैं वही इसका प्रश्न उत्तर देता हूँ। मैं भारत की जितने कथाकार बोलते हैं उनको बुलाना चाहता हूँ, आप मैसेज दीजिए। अगर मैं गलत हूँ मैं कथा छोड़ दूंगा, धर्म प्रचार छोड़ दूंगा। अगर मैं सत्य हूँ तो इस बात को माने, आगे बढ़ाए। मानव सभ्यता के प्रति आपद आ रहे हैं तो मानव का रक्षा चाहिए, सनातन का रक्षा चाहिए। इसलिए भागवत कथा, भागवत के माध्यम में भविष्य मालिका को अनुसरण करके हम सत्य युग को जाएंगे। और संत लोग तो है वो समझते, पर कथाकार लोग समझते नहीं। कुछ कथाकार तो बोलते हैं, कुछ कथाकार आप बोलना शुरू किए, आगे बोलेंगे। तो ये महाविनाश की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। हाँ, दिल्ली में बड़ा वार होगा, पहले से बताता हूँ, ये लिखा है जगन्नाथ संस्कृति में। तो इसके बारे में बताऊं तो दिल्ली छोड़ के लोग चल जाएंगे, बोले दिल्ली में नहीं रहेंगे, घर नहीं करेंगे, सब रियल एस्टेट डाउन हो जाएगा, मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, सब लिखा है। यानी अगर ऐसा होगा तो उसके लिए उपाय अगर भी तो नहीं, होंगे। इट शुड बी हैपन, इट शुड बी। नहीं, उपाय भी तो होंगे ना, हाँ? पब्लिक उपाय भी तो कर सकती है ना, जिस प्रकार से तमाम ग्रंथों में उपाय भी तो लिखे होते हैं। उपाय लिखा है त्रिकाल संध्या भागवत पठन और कुछ नहीं। संतों का सेवा करो, संतों का सम्मान करो, और कुछ नहीं। बस हमारा सनातन बड़ा सरल है। सनातन में जाति भेद धर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म सरल ही है, जो धर्म को मानता है हम उसको सम्मान करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं उसको हम विधर्मी कहते हैं, बस। और भागवत पठन, त्रिकाल संध्या करे, संतों का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान करे, तब दुनिया में धर्म आएगा। और तो कुछ नहीं। भागवत जो सुनने के प्रेमी है, भक्त हैं, उनको क्या संदेश देंगे? आप सुनने के लिए हम नहीं बोलते, हम प्रचार करते हैं, घर घर में पढ़ो। यहाँ तो कथा हो रहा है, आगे हमारा यहाँ से शुरू करेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे। आप थोड़ा कृपा करके आइए। हम हर घर हर गली जाके लोगों को लिफलेट देंगे। साधु महासभा में ये डिसीजन हुआ है, हर सनातनी को आप भागवत पढ़ना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, संतों का सम्मान, वेदों का रक्षा, गोमाता का रक्षा करना पड़ेगा। हमारा ये स्लोगान है, हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, वेद रक्षा, गोमाता रक्षा, संतों का सम्मान। आप घर घर में जाके प्रचार करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? देखिए, हमने एक लिफलेट बनाया जिसमें ये लिखा है, हर घर में आप कलियुग का समय अच्छा नहीं है, मानव का रक्षा के लिए हर घर में भागवत पढ़ो, वेद का रक्षा करो, गोमाता का रक्षा करो, और संतों का सम्मान करो, राष्ट्र रक्षा करो। आपने कहा गौ माता की रक्षा करो, क्या इसके लिए आप कानून की मांग करते हैं? हमने तो मांग किए थे साधु सम्मेलन में, बड़ा बात है। देखिए, महाराष्ट्र में राज्य माता डिक्लेयर कर दी, सिक्किम में राज्य माता डिक्लेयर किया। आप लोगों ने तो एजेंडा किया था, वो एजेंडा भी पेपर मीडिया में, ऑल इंडिया में। राष्ट्रीय लेवल पे हाँ, राष्ट्रीय लेवल पे वो न्यूज गया था। नहीं, राष्ट्रीय लेवल पे मांग सर कर रहे हैं। पहले आपको ये पता है- राज्य बन के एक साथ नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। सर आपको पहले पता है, यहाँ पर संत महात्माओं ने धरना दिया था गौ हत्या के पीछे, काफी संतों की हत्या यहाँ पर करवा दी गई थी। हाँ, जो किए थे आप तो नहीं है वो लोग। तो आप कैसे फिर इसमें अपनी सफलता को मानेंगे? कैसे लोगों तक? आप धरती पर रोकने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सनातन आप जागृत है, और सनातन में इतना दम बढ़ गया, वो दम को तोड़ने वाले कोई सरकार, कोई शासन किसी का पास नहीं है। ये लिफलेट जैसे बनाए, हम सभी संतों ने एकत्रीकरण होकर ऐसे डिसीजन लिया है, उसका ग्रुप करके हम सारा भारत में घूम घूम के प्रचार करेंगे। और पहले तो लोग नहीं समझेंगे, फिर धीरे धीरे जब आपद आएगा ना, पिटाई होगा, दूसरी तरफ से भोजन इस तरफ से मिलेगा, भोजन खाने के लिए दौड़ेंगे, बोले भागवत पढ़ो नहीं तो मर जाओगे। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा तमाम जनता को? सभी भारत की नागरिकों को और दिल्ली की सभी नागरिकों को हमारा यही मैसेज है। अब संत समाज एकत्रीकरण हो चुके हैं जगन्नाथ क्षेत्र में, करीब
सारे संत, सारे पंथ, सारे संप्रदायों का मिलन जगन्नाथ क्षेत्र में मीटिंग हुआ था पहले बार 5130 के वर्ष के बाद। तो संतों का मिलन हुआ तो सनातन का ये के लिए बड़ा अच्छा समय है। और सभी घर में हम भागवत पढ़ाएंगे, सभी संतों के साथ मिलके घर घर के, और सभी घर में त्रिकाल संध्या करवाएंगे। लोग सनातनी बनेंगे, सनातनी कर्म करेंगे और सनातन राष्ट्र को रक्षा भी करेंगे। महाराज जी, इस पंपलेट का क्या मतलब है? ये पंपलेट क्यों छपवाई गई है? ये पॉम्पलेट वेद का और सनातनी का मूल तत्व है। इस पॉम्पलेट में, इस विधि में ये लिखा है, आप भारत की सभी सनातनी भागवत हर घर में, हर बच्चा से बुजुर्ग तक सभी भागवत पढ़ेंगे, सभी त्रिकाल संध्या करेंगे, वेद रक्षा, गौमाता रक्षा, संतों का सम्मान, राष्ट्र रक्षा कार्य सारा भारत में सनातनी करेंगे और सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे। इस पंपलेट बांटने का क्या तरीका होगा? ये हर घर में हमारी संत लोग जाएंगे, हम जाएंगे, हर घर में जाके समझाएंगे। जगन्नाथ क्षेत्र में सारी संतों पंथों का मिलन हुआ था और सारा भारत से संत लोगों ने ये सहमति प्रकाश किए हैं देश के प्रति और युग परिवर्तन समय पर मानव सभ्यता के प्रति जो आपद आ रहा है, उस आपद से सनातन को रक्षा, देश रक्षा, गौमाता रक्षा, धर्म रक्षा, वेद रक्षा के लिए हर घर में भागवत पठन, त्रिकाल संध्या पठन और वेद रक्षा, गौमाता रक्षा, संतों का सम्मान। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने सहमत हैं आप? सहमत हैं? मैं बहुत सहमत हूँ इनसे। और साथ में जो गौ माता की जो है, सारे भारत के अंदर, सारे राष्ट्र के अंदर जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जो है मिलना चाहिए और घर में, हर घर में पूजा होनी चाहिए और वेदों की पूजा होनी चाहिए, संतों की पूजा होनी चाहिए। हर भागवत के जो है प्रचार के लिए हर मनुष्य इस धर्म के पीछे जुड़ना चाहिए। जब सनातनी जो है चेतन होगा, हिंदुस्तान के अंदर जो है सनातन धर्म का जो है प्रचार होगा, हर घर के अंदर जब इस प्रकार की जागृति आएगी तो ये सतयुग, सतयुग आ जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वो इसलिए उठाया कि आज लोगों अपने संस्कार भूल गए कि हम कौन थे। और जब पुनः उनको इन संस्कारों का पता चलेगा कि हमारी संस्कृति इतनी महान थी और आज वो संस्कृति कहाँ चलेगी, वो इसलिए चलेगी क्योंकि हम अपने कर्मों को विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया हमने। और जब हम भागवत के माध्यम से उस संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे तो पूरा राष्ट्र हमारा पुनः वही राम राज्य वाला हो जाएगा। जिस राम राज्य में गुरु सिंहासन पे नहीं बैठता था, गुरु सिंहासन पे बैठने वाले का निर्देशन करता था, फिर पुनः वही प्रक्रिया हमारी चलेगी। धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्म रक्षिता। दादा देव मंदिर पालम, नई दिल्ली से सायना के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।